सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं 10 मिनट शो का मैथ्स का। चलिए मैथ्स का हम आपका एडवांस मैथ से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है आपका, यदि 2x माइनस 1, ठीक है, 2x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3 प्लस x प्लस k बराबर 0 का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं अपन। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/2। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, 1/2। तो 2x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 बराबर 0। k है यहाँ पे, ठीक है ना। तो k का मान निकालना है। तो देखिए 2x का मान कितना है, 1/2 की पावर 4 माइनस 7 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पे करेंगे देखिए तो 2 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 और 2 की पावर 4 करेंगे तो आपका 2 की पावर 4 कितना होता है 16 माइनस यहाँ पे 7 और 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 और 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0। कहीं कोई दिक्कत तो देखिएगा यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 1/8 माइनस 7/8 प्लस 1/2 के उस साइड ले जाइएगा तो माइनस के हो जाएगा। कोई दिक्कत तो देखिए अब यहाँ एलसीएम लेना है आपको फाइनल। यहाँ कितना जाएगा आपका 8, तो 8 में 8 से भाग देंगे तो 1, 1 की कम 1 माइनस यहाँ पे माइनस का 7 यहाँ पे तो 4, 4 एकम 4 बराबर में माइनस के। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए अब यहाँ पे हम के का मान निकालने वाले हैं। तो 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 में से माइनस 7 जाएगा तो माइनस का 2 और नीचे कितना है 8 बराबर में क्या है आपका माइनस का के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 तो 1/4 के का मान आएगा। कोई दिक्कत तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्या आपको ये पैटर्न समझ में आया, क्लियर है ये बात। अब क्या बोला, एक त्रिभुज के कोण 2x दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 8 और 5x माइनस 12 है तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। तो देखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो 2x पहले में है आपका, दूसरे में क्या आपका 3x माइनस 8 और तीसरे में क्या आपका 5x माइनस 12 बराबर में 180 है। क्लियर है बात। तो देखिए 2x 3x 5x और 5x कितना हो गया आपके पास 10x हो गया, माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का 20 उस साइड आएगा तो प्लस का 20। तो 180 में 20 जोड़ देंगे तो 200, तो 0 से 0 कट गया तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। क्लियर है आपसे। तो बड़ा पूछा था तो बड़ा वाला मान यही दिख रहा है आपको 5x माइनस 12, ठीक है। तो बड़ा देखिएगा 5x माइनस 12 तो 5x का मान कितना आया 20 माइनस 12 तो 20 पंचे 100, 100 में से 12 जाएगा तो क्या जाएगा आपका 88। क्लियर है बात। छोटा मांगता तो छोटा हम किसको ले लेते हैं 2x को ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसा भी पूछा जाएगा उस तरह से हम निकाल देंगे। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन आपका बी बनेगा आंसर 88 डिग्री। क्लियर है ये बात। चलिए देखिए सवाल क्या बोले, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर 5/13 और पूछा गया है कि कॉस थीटा बराबर क्या, ठीक है, ये पूछा गया। तो पहले हमने इसके पूरे परिवार के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए परिवार की जानकारी के लिए आपको चलना पड़ेगा लाल के पास, और लाल तो कौन पसंद करता है कक्का, ठीक है। तो लाल बटे कक्का। तो देखिएगा इसे पूरा परिवार जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में पूरा सब कुछ है। ये मान आपका है आपका साइन का, ये मान है आपका कॉस का, ये मान है आपका टेन का, ठीक है। ये मान है आपका कॉट का, ये मान है आपका सेक का और ये मान है आपका कॉसेक का। अगर आपको कॉसेक का मान लेना पड़ेगा तो आपको लेना पड़ेगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं एल मतलब होता है आपका लंब, के मतलब होता है आपका कर्ण, ठीक है, और ए मतलब है आपका आधार। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला अगर देख रहा है तो लंब मतलब परपेंडिकुलर होता है, कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनियस और आधार मतलब होता है बेस। क्लियर है ये बात। तो देखिएगा आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अपन यूज करते हैं टेप्लेट का। टेप्लेट बोलने का मतलब देखिएगा आपका ये आपके पास क्या है लंब है, ये कर्ण है।
तो लंब की दिया हुआ है 5 और कर्ण दिया हुआ है 13, तो ये हो जाएगा 12। अब आप बोलेंगे ये 12 कैसे हो गया, तो कुछ ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपका वो बता दे रहे हैं हम आपको। लंब या आधार कुछ भी हो सकता है, या आधार या लंब कुछ भी, लेकिन कर्ण ये रहेगा बड़ा मान। ठीक है, तो आप देखिएगा 3 4 5, ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है और यही ट्रिपलेट लगातार है आपका। फिर इसके बाद 5 12 13, क्लियर है बात। फिर इसके बाद देखिएगा 7 24 25 और 8 15 17। कुछ कर सके ना सके इसको जरूर आप कर लें, इन वाले ट्रिपलेट को। ठीक है, तो आपका देखिएगा यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है आपका, ये वाला आपका 5 था, हमारे पास 13 था, तो 12 हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हमसे कुछ भी पूछा जाएगा हम निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। क्लियर है, तो आधार आपके पास कितना है, तो आधार है आपके पास 12 और कर्ण कितना है आपके पास 13, तो 12 बटे 13। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या कह रहे सवाल आपसे, 15 और 25 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 15 और 25 के, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ऐसी होता है आपका। तो देखिए 15 और 25, तो ये 15 हो गया और ये 25 हो गया, कोई दिक्कत, तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बस निकालना था आपको। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बस गुणा करा दीजिएगा, तो कितना हो जाता है 375 बनता है गुणा करते, कि सिखाना पड़ेगा, बताओ राजू आया? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, रूट के अंदर 225 लिखा हुआ है आपका, तो अपॉन में 14 लिखा हुआ है। फिर रूट के अंदर 196 लिखा हुआ है, अपॉन में आपका 22 लिखा हुआ है। फिर रूट के अंदर 484 अपॉन में 15। तो देखो तिवारी जी यहाँ ध्यान दो, तो 225 इसका होता है 15 का बटे में 14, 196 14 का बटे में 22, 484 किसका होता है 22 का होता है बटे में 15। ये 15 से 15, 14 से 14, 22 से 22, हमारे बीच कुछ नहीं रहा तिवारी जी, सब क्लियर हो गया। तो कितना बचा, 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? तो चलिए देखिए अब सवाल क्या बोले, एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा ये क्या फॉर्मेट होता है आपका, SP1 अपॉन में 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। पहला विक्रय मूल्य उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस, फिर आपका दूसरा विक्रय मूल्य उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिएगा पहला विक्रय मूल्य कितना बोल रहे हैं आपका 48, जब वो 48 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, तो मतलब 80 हो जाएगा। अब उसको चाहिए 20% का लाभ, तो कितने में बेचे, तो हमने मान लिया x। कोई दिक्कत? तो ये 0 से ये 0 8 एकम 8 छंग 48, 12 छंग 72, 72 रुपए में उसे बेचना होगा। क्लियर है ये बात? तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 3850 सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बेलन की हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन होता है, आयतन बराबर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत बताइएगा। तो आयतन दिया हुआ है 3850, आई का मान होता है 22/7, त्रिज्या हमें निकालनी है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका 25। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो देखिएगा पहले आपका 11 से काट दें क्या, तो 11 दूनी 22, तो 11 तिया 33, बचा कितना 5, 11 5 6 55। ये कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिएगा 25 एकम 25, तो 25 एकम 25 बचा कितना 10 बन गए 100, 25 चौको 100, 2 से काटेंगे तो ये 7, तो 7 सतैया कितना होता है आपका 49, यहाँ आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 7 सेंटीमीटर आएगा आपका आर का मान, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है ये बात? अब क्या बोले सवाल आपसे कि दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24,000 रुपए उधार लिए
उससे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा। तो कितना भुगतान करना होगा मतलब आपको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। बात समझ में आ रही है। तो मिश्र धन निकालना है, मूलधन दिया हुआ है तो हमने आपको डायरेक्ट तरीका सिखाया है कि जब भी आपको मिश्र धन निकालना हो, मूलधन दिया हो, तो P/100 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 प्लस RT। कोई दिक्कत? तो मूलधन आपके पास कितना है, 24,000 बटे में 100। क्लियर है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दर कितनी है आपके पास 9 है और समय है 3 वर्ष, तो 9 तिया 27 और 100 जोड़ देंगे तो ये 127। क्लियर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले तो आपके 2 ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गए। कैसे बाहर हो गए 2 ऑप्शन की? देखिए जीरो यहाँ 1 है तो 1 जीरो आएगा इकाई के अंक में। और देखिएगा तो पहले ऑप्शन में 2 है तो 4800 में 2 जीरो है, जबकि आएगा कितना 1 जीरो। तो पहला ऑप्शन बाहर हो गया। फिर चौथा ऑप्शन डी देखिएगा उसमें भी 2 जीरो तो वो भी बाहर हो गया। अब तीसरा देखिएगा, तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में देखिएगा तो 24 का गुणा जब आप 127 में करेंगे तो 6000 से ज्यादा ही माना जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, सी 30480। तो ये गुणा करा लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे बताइएगा। आंसर आएगा आपका क्या, 30,480। ऑप्शन सी आपका क्या जाएगा आंसर। क्लियर है ये बात? अब क्या दे रहा सवाल आपको, यदि 11 बराबर में 11x अपॉन में 1 माइनस एक्स, तो क्या निकालना है आपको, 2x²। ठीक है। तो 11 से ये 11 पहले खड़े आएगा, तिरक कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर में x। कोई दिक्कत यहाँ पे, x इस साइड आ जाएगा तो 1 बराबर में 2x और 2x का ही मान चाहिए था आपको। ठीक है। तो ये मान यहाँ उठा के रख दीजिएगा तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 1। क्लियर है एक बात? तो आंसर आपका बनेगा डी, ऑप्शन डी आपका क्या जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई मोहन? क्या कह रहा है आपसे, एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? तो देखिए तो त्रिज्या आपके पास कितनी है, 1.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 4πr²। यही होता है आपका। तो 4 देखिएगा पाई का मान कितना होता है आपका 22/7 और त्रिज्या कितनी दी है 3/2। 3/2 तो 2 दूनी 4 से ये 4 तो कट गया आपका। ठीक है। तो बटे में कितना आ जाएगा आपका 7 और 3 तिरका 9, तो 9 दूनी 18 बचा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 198/7। तो देखिएगा 198/7 वर्ग सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सी में है। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये बात? तो आज हमने 10 मिनट्स वो कंप्लीट किया। कैसा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।